साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी भक्त। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले कि प्रभु, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। अब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर तुम्हें एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है और वो तुम्हें सत्संग की महिमा समझाएगा भी। साध संगत जी, नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहां उन्हें गिरगिट दिखाई देने लगा और नारद जी गिरगिट से बातें करने लगे। नारद जी ने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। अब ये सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। साध संगत जी, भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता तुम्हें पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। अब नारद जी पल भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी बहुत घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। साध संगत जी, नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान ने हंसते हुए कहा कि ये बात तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। साध संगत जी, भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी तो कांपने लगे और बोले कि अभी तक तो पक्षी ने ही अपने प्राण छोड़े हैं। पहले गिरगिट के प्राण गए और फिर तोते के प्राण चले गए। इस बार अगर राजा का वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी अपना दिल मुट्ठी में रखकर राजा के महल में चले गए। अब नारद जी का वहां बड़ा आदर सत्कार किया गया। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा के पुत्र के जन्म पर बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा था। साध संगत जी, नारद जी ने डरते डरते राजा से उनके पुत्र के बारे में पूछा। अब नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। अब पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो राजा का वो नवजात पुत्र हंस पड़ा और बोला कि महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और आपके ही दर्शन मात्र से मैं तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके साथ से मेरे कितनी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु मैं राजपुत्र भी बना। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला कि हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। साध संगत जी, नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। तो भगवान ने कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी भक्त। साध संगत जी, सत्संग तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य यत्न करके भी अपने प्रयास से सत्संग में नहीं जा सकता और सत्संग से तो पशु पक्षी तक का जीवन सुधर जाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति और परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता।
संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। साध संगत जी, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वो सारे सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सुख सत्संग से मिलता है। इसीलिए सत्संग की तो बहुत महिमा है। सत्संग वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है और मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। साध संगत जी, सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। इसीलिए जीवन को सत्संग से कभी अलग नहीं करना चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और सत्संग तो बड़ा ही दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुनहाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। साध संगत जी, अब कई बार मन में प्रश्न आता है कि क्या पल भर का सत्संग लाभ दे सकता है। कई बार ऐसी मन में बात आती है और हम सोचते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बात कह दी गई है, पर नहीं, क्षण भर के सत्संग की भी बड़ी महिमा है। आप ऐसे विचार कीजिए कि जैसे कोई मकान 7 साल से बंद है, खिड़की दरवाजे बंद, उस पर ताला लगा हुआ है, और कोई मकान 7 दिन से बंद है, कोई 7 घंटे पहले बंद हुआ हो, पर जब उजाला किया जाएगा, जब दिया जलाया जाएगा तो केवल एक ही पल काफी है। चाहे 7 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, चाहे 7 मिनट पहले बंद हुआ हो। इसी तरह सत्संग का दिया जब जलता है तो एक पल में जलता है और जन्म जन्म की बिगड़ी हुई बात एक पल में बन जाती है। साध संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में हमें बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए